भारत बुद्ध में भारत था और डॉक्टर अंबेडकर 1956 में फिर से बुद्ध में भारत का सपना देखा था। बुद्ध में भारत मतलब सोने की चिड़िया, जहाँ तक्षशिला, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटियाँ थी, जहाँ घरों में ताले नहीं लगते थे और व्यापार में भारत दुनिया का सिरमौर था। ये सिर्फ मैं बात ही नहीं कह रहा, ये इतिहास है और बुद्ध की सारी चीज़ें दफना दी गई। कल्चरल हेजमनी आया और बुद्ध के बाद यहाँ सनातन व्यवस्था आई। लेकिन एक बार फिर से 1956 में जब बाबा साहब ने सम्राट अशोक के विरासत को आगे बढ़ाया और उस आंदोलन को अब दिल्ली के सोशल जस्टिस मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। नाम दिया उन्होंने मिशन जय भीम। लक्ष्य है कम से कम 10 करोड़ बहुजनों को घर वापसी, मतलब बुद्धिज़्म की तरफ। पूरी दुनिया में, आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो बुद्ध पे रिसर्च होता है। आप पूरे एशिया की बात करेंगे तो वो लाइट ऑफ एशिया हैं, लाइट ऑफ नॉलेज हैं। आखिर उस बुद्धिज़्म से हम लोग कैसे दूर हुए, और उसी को लेकर मेरे साथ राजेंद्र पाल गौतम है, जिन्होंने लक्ष्य रखा है 2025 तक 10 करोड़ बहुजनों को बुद्धिस्ट बनाने का। उसमें क्या अपडेट है, क्या प्रोग्राम है, और वो एक नंबर जारी करने वाले हैं। अगर आप भी बुद्धिज़्म से जुड़ना चाहते हैं, आप भी अपनी विरासत से जुड़ना चाहते हैं, भारत की जिसमें दुनिया भर में जिस बुद्ध की वजह से पहचान है उससे जुड़ना चाहते हैं, तो उस नंबर पे आप मिस कॉल दे सकते हैं। राजपाल जी, अब कहाँ तक बढ़ा है कारवा और क्या नया अपडेट है? कारवां काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और पूरे भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी बहुजन समाज के लोग बाहर के देशों में भी बसे हुए हैं और वो सब लोग इस मिशन जय भीम के द्वारा आयोजित और हमारे जो बाकी संगठन सब मिलके काम कर रहे हैं। जो 2025 मिशन 2025 10 करोड़ जो हम लेके चल रहे हैं, उसकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही है। एक नंबर अब हम लोग जारी कर चुके हैं, 8800662528। इस नंबर पे कोई भी अब मिस कॉल करके मिशन जय भीम से जुड़ सकता है और जो 10 करोड़ लोगों को अपने समाज के जो पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत है उसमें वापसी लाने का, घर वापसी का, जो बौद्ध धम्म में वापस लाने का जो हमने तैयारी शुरू की है, जो 2025 में 1 अक्टूबर को अशोक विजयदशमी के पर्व पर हम लोग ये आयोजन करने वाले हैं। पूरे देश में नहीं, पूरे दुनिया में जितनी भी हमारे बहुजन समाज की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी या संत गुरु रविदास जी या संत कबीर दास जी या तमाम जो बहुजन समाज के लोग अलग अलग संस्थाएं चला रहे हैं, सब लोग इस मिशन के पार्टनर बन चुके हैं और सब लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। और हमने ये जो एक मिस कॉल नंबर जारी किया है 88006625, इस नंबर पे कोई कभी भी फ़ोन करके मिस कॉल करे तो उसके पास एक मैसेज जाएगा, लिंक जाएगा। उस लिंक के माध्यम से वो 10 करोड़ जो बौद्ध बनाने का सपना है उसके लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, मिशन जय भीम में जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे एक डाटा हमारे पास बनता रहेगा और ये लगातार चलेगा 2025 तक, और 2025 में पूरे दुनिया में बहुत बड़ा आयोजन होगा। जो और हम लोग गौरवशाली हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के उस सपने को, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरा करना चाहते थे, लेकिन धम्म दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 22 दिन के अंदर ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और वो सपना पूरा ना हो सका। तो हमें इस बात का गौरव मिलने वाला है कि तमाम अम्बेडकरी मूवमेंट चलाने वाली जो संस्थाएं हैं वो मिलके पूरे दुनिया के अंदर इस मुहिम में लग गई हैं कि 2025 में अशोक विजयदशमी के पर्व वाले दिन ये बौद्ध में भारत का सपना साकार करने के लिए सब लोग लगेंगे और उसके लिए इस नंबर से लोग जुड़ सकते हैं। मैं निवेदन करता हूँ, आप 8800662528 पर फ़ोन करके इस मूवमेंट से जुड़ें और बौद्ध में भारत के सपने को साकार करें। एक ऐसा भारत जिसमें समता हो, जिसमें मैत्री हो, न्याय हो, करुणा हो, शील हो, समाधि हो, जहाँ सबके कल्याण की भावना हो, जहाँ सबको साथ लेके चलने की भावना हो। ये कोई संप्रदाय नहीं है हिंदू मुस्लिम की तरह या जैसे अलग धर्म है, ये धम्म है, न्याय का एक मार्ग है, दुख से कैसे मुक्ति मिले उसका मार्ग है। और मैं समझता हूँ कि पूरे दुनिया में बैठे हुए लोग दुख से बचने का मार्ग चाहते हैं और बुद्धिज़्म में वो मार्ग है। आप जुड़िए और आपको निश्चित तौर पर दुखों से मुक्ति मिलेगी। एक कन्फ्यूजन बहुत कह रहता है सर, बराबर मुझे कॉल आता है कि अगर क्या मैं धम्म को अपनाऊंगा तो मेरे रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएंगे, मेरे अधिकार ख़त्म हो जाएंगे, और मैं किन से संपर्क करूं? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ऐसा कोई प्रावधान है कि कोई धम्म अपना अगर धर्म बदलता है तो इस तरह के लाभ उसको नहीं मिलेंगे?
नहीं, पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं। 1989-90 में संसद के सत्र में एक अमेंडमेंट लाकर एक पहले ही कानून बना दिया गया है कि कोई भी अनुसूचित जाति जनजाति का व्यक्ति अगर बौद्ध बनता है तो उसका बौद्ध का सर्टिफिकेट जारी होगा, कास्ट के कॉलम में एससी लिखा जाएगा, जाति लिखी जाएगी और उसको कोई रिजर्वेशन मिलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये तो कन्फ्यूजन पैदा किया कन्फ्यूजन गया। और भ्रम है वो पैदा किया गया है, एक्चुअल में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जैसे यूपी में खासकर ज़्यादा दिक्कत है, वहाँ जिस तरह के एक यूपी सरकार ने कानून पास किए कि अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है, दूसरे धर्म में जाना है तो आपको आदेश लेना पड़ेगा, उसको लेकर भी यूपी के लोग में बहुत कन्फ्यूजन रहता है। नहीं, मैं समझता हूँ भारत का संविधान सर्वोपरि है। देश के किसी भी राज्य के अंदर अगर राज्य की सरकार कोई कानून बनाती है तो वो फंडामेंटल जो राइट्स हैं हमारे, या जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको ओवरटेक कोई भी नहीं कर सकता कानून। अगर ऐसा कोई कानून बनता है तो वो तो अपने आप में ही नल एंड वॉइड है, अल्ट्रा वायरस है। तो जो तमाम जजमेंट हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की, जो ये बात स्पष्ट करती हैं कि कोई भी कानून बनाया जा सकता है, अमेंडमेंट किया जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, लेकिन भारत के संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके नहीं बना सकती, तो वो कोई अड़चन आएगी नहीं। और दूसरी बात, हम तो अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में वापस जाने की बात कर रहे हैं। हम किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। और ये तो एक बुद्ध का जो एक शांति का मार्ग है, ये तो मानवता का रास्ता है, बराबरी का, एक समतामूलक समाज की स्थापना है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका मंगल हो। इस भावना से काम करने वाले लोग हैं, तो हम तो चाहते हैं सब लोग अच्छे मार्ग पे चलें, सब लोग एक दूसरे के हक और अधिकार की इज़्ज़त करें, सब लोग एक दूसरे को सम्मान दें, कोई किसी को अपमानित ना करे, कोई किसी दूसरे का हक ना मारे, कोई किसी को प्रताड़ित ना करे। तो एक ऐसे भारत का सपना देखना, मैं समझता हूँ ये सपना हर भारतवासी को देखना चाहिए। सर, क्या लग रहा है इसके लिए, क्या आगे का रूट मैप है? क्या आप देशव्यापी टूर करेंगे, सभाएं करेंगे, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा है? देशव्यापी टूर भी करेंगे और अच्छी बात यह है कि तमाम अम्बेडकराइट जो मूवमेंट चल रहे हैं, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं कि बाबा साहब का ये सपना हम लोग साकार करेंगे और भारत की संविधान की जो मूल भावना है उसके अंतर्गत सबको अपने अपने धर्म के प्रति आस्था रखने की और आज़ादी है। और हम तो अपने बुजुर्गों के सांस्कृतिक विरासत में वापस आ रहे हैं, तो उसमें मुझे नहीं लगता किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। तो आप सोशल मीडिया पर देखेंगे कि आज जो धर्म को लेकर लगातार बहस तेज हो रही है, और डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 1956 में सपना देखा था, वो बहुत तेज़ी से लोग उस पर अमल भी करें। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की पहचान बुद्ध से है। वो तमाम लोग जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि बुद्धिज़्म जो है वो कोई धर्म नहीं है, एक विचार है, धम्म है, और जिसको पूरी दुनिया शांति और अहिंसा के नाम से जानती है। SC ST OBC माइनॉरिटी इस देश में सम्राट अशोक हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, तमाम बड़े राजाओं ने बुद्धिज़्म को अपनाया और भारत एक विकसित देश था। आप किसी कन्फ्यूजन में मत पड़िए, भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप जिस भी विचारधारा या जिस भी धर्म में रहना चाहते हैं उसमें आप रह सकते हैं। ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।